अगर मीडिया इनपुट्स को खंगाले तो पता चलता है कि दोनों ही अमेरिका और चाइना एक दूसरे के ऊपर में कोरोना वायरस के ओरिजिन का इल्जाम लगा रहे हैं, एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। पहले यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि यह चाइना वायरस है, वुहान लैब से लीक हुआ है। फिर डॉक्टर फौसी जो अमेरिका के हैं, उन्होंने कहा कि ये लगता है कि ये नेचुरल नहीं है और हो सकता है इसको लेबोरेटरी में बनाया गया हो और इसलिए इसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। चाइना ने तो शुरू से ही एक रिलक्टेंस, मिस इन्फॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन को रोकने की कोशिश की है। WHO और चाइना के अंदर में क्या कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, क्या गठबंधन है, ये सबके सामने में आ चुका है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन है कि ये कहां से शुरू हुआ है, कहां से उत्पन्न हुआ है, उसके बीच में कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो चुकी है। 36 लाख लोग पूरे विश्व में मर चुके हैं, तकरीबन 18 महीने हो गए हैं, लेकिन ये सच पता नहीं है दुनिया को, इंसानियत को, कि कोरोना वायरस का ओरिजिन क्या था, कहां से आया। अब चाइना ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, वो यूएस पर ही निशाना लगाने लगा है, यूएस से ही सवाल पूछना शुरू कर दिया है। उसने कहा है कि अमेरिका की लैब जहां पे ही है जहां पर कोरोना बना है, और अमेरिका को अपनी लैब्स को जांच के लिए खोलने के बारे में अभी चाइना बोल रहा है। देखिए, अभी की स्थिति के अंदर में चाइना और अमेरिका के अंदर में जो कोल्ड वॉर है वो अलग ही पहलू पर है। चाइना तो इस मामले के ऊपर में अग्रेसिव रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो भी एक बेलिजरेंट पावर की तरह रहा है। उसका तो मीडिया, साइकोलॉजी और प्रोपेगेंडा वॉर की तरफ में पहले ही झुकाव था, और अभी इस हालत में एक वॉल्व डिप्लोमेसी भी उसने इख्तियार कर ली है। लेकिन दुनिया, विश्व और मानवता चाहती है कि क्या सच है ये सामने में आना चाहिए। चाइना ने यह भी कहा है कि अमेरिका के डेट्रिक्स फोर्ट, जहां पर उनकी लैब है बायोलॉजिकल वॉरफेयर की, इनपुट्स के मुताबिक यूएस के अंदर में 200 बायो लैब हैं। इनकी सीक्रेसी क्या है ये सबके सामने में आना चाहिए। अभी दुनिया के सामने में ये कंफ्यूजन है कि डॉक्टर फौसी ने क्या बोला है, बिल गेट्स का इसमें क्या रोल है, फाइजर का क्या रोल है, पीएलए जर्नल्स का क्या रोल है, और वुहान वायरोलॉजिक इंस्टीट्यूट जो है उसका इस कोरोना वायरस के साथ में क्या साथ है। देखिए, ये जो माउंट डेट्रिक फोर्ट जगह है अमेरिका की, ये एक बायो वेपन प्रोग्राम की जगह थी जो 1943 से 1969 तक बायो सब्जेक्ट्स के ऊपर में और इनकी बायो लैब चलती थी। अमेरिका के पास में बायो वेपन्स का क्या स्टॉक है, क्या आर्सेनल है, ये दुनिया अवश्य ही जानना चाहती है। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल वेपन्स की कन्वेंशन है BWC, इसके अंदर में अभी तक क्या क्या हुआ है, इसके डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट क्या है, ये दुनिया को इसका पता चलना चाहिए। चाइना ने BWP यानी कि बायोलॉजिकल वॉरफेयर प्रोग्राम चला रहे थे। उनकी 12 फैसिलिटीज ऐसी हैं जो सरकार के जुम्मे थी, और 30 फैसिलिटीज पीएलए के अंडर में थी। इनकी जिम्मेवारी थी कि बायो वेपन्स को किस प्रकार प्रोड्यूस किया जाए, उनकी किस प्रकार से टेस्टिंग हो, स्टोरेज हो, और अवश्य ही पूरा विश्व, पूरी मानवता जानना चाहती है आखिर सच क्या है। लेकिन इस स्थिति के अंदर में चीन और अमेरिका एक दूसरे के ऊपर में इल्जाम लगाने के अलावा जो सच है उसको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। लेकिन एक बात का विश्वास है, that truth can never be kept under the carpet। एक ना एक दिन ये सच भी हम सबके सामने में आएगा अवश्य।